विदाउट फेयर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवरेज का सेकंड पार्ट। तो आइए देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत, यानी कोई n नंबर दे देगा और उसका जो एवरेज होगा और नंबर का वो आपसे पूछेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लेंगे हम प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हम विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जब भी हम प्रथम n तक की विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जितनी संख्या दी गई होती है वही हमारा आंसर होता है। जैसे कि कह रहा प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा, n संख्याएं हैं तो उसका आंसर भी क्या होगा, n ही होगा। जैसे कह रहा प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इनका जो औसत हो गया वो कितना हो गया, 85 हो गया। दूसरी और हमने संख्या ली, एग्जाम्पल सेकंड में ले लेंगे कि प्रथम 101 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब भी विषम यानी कि ऑड नंबर पूछता है, ऑड नंबर का एवरेज पूछता है, तो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वही आंसर लिख देते हैं। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 101। तो ये तो रही ऑड नंबर के एवरेज की बात। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दोस्तों इसमें क्या लिया है उसने, पहले में ऑड लिया था और इसमें इवन ले लिया। इवन नंबर का सम पूछ रहा है, तो इवन नंबर का सम पूछने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं n+1, यानी कि जो n तक की सम संख्याओं का औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n+1। जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लें, क्या कह रहा है कि प्रथम 99 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी नंबर दी हुई होती है हम उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 99+1 = 100। तो 99 तक की सम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 100। तो हमने फॉर्मूले में क्या देखा, जो हमारी ट्रिक है उसमें ये देखा कि जितने भी नंबर दिए हुए होते हैं उसमें आप 1 ऐड कर दो और वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया कि 50 तक की या 70 तक की प्रथम, क्या कहेंगे, प्रथम 70 तक की
सम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें, इसमें केवल 1 ऐड कर देना है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 70 + 1 = 71। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि फर्स्ट नेचुरल, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत किस तरह से निकालेंगे। तो जहां भी प्राकृतिक संख्या का औसत निकलवाता है तो वहां पर क्या करेंगे, हम n + 1/2 कर देंगे। जो भी संख्या दी हुई होगी उसमें 1 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड दे देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इक्वेशन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें क्या करना है, जो संख्या दी गई होती है उसमें 1 ऐड कर देना है और 2 का डिवाइड कर देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 1/2 = 6/2 और 3, यानी 2 3 या 2 3 या 6, तो कितना इसका आंसर आ गया 3 आ गया। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल और ले लेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे प्रथम 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो क्या करना है दोस्तों, सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें हमें 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड दे देना है। तो 101 / 2, और जब 2 का 101 में हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50.5। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को साधारण विधि से करें, पहले हम साधारण विधि से करते हैं, देखिए किस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... और 10 का स्क्वायर। तो अब देखिए, जब भी किसी सीरीज में स्क्वायर का सम दिया हुआ होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 और 2n + 1 / 6। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ n का मान दिया हुआ है 10 और फिर n + 1 हो जाएगा 11 और फिर 2n यानी कि 10 × 2 + 1 और ये हो जाएगा 6। तो आ गया 4 × 10 × 11 × 21/6 और 2 3 = 6 और 2 5 = 10 और 3 से इसको काट देंगे, 7 × 21। अब क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 20 और इंटू इसका ये कट जाएगा 11 × 7 = 77। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और
जब 77 का 2 में गुणा कर देंगे तो 154 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 540। लेकिन दोस्तों अगर हम इस मेथड से करेंगे तो समझो हमारी सीट चली गई, कोई दूसरा ले गया, तो हमें क्या करना है, अब इस मेथड को नहीं अपनाना है। अब देखिए डायरेक्ट वाला मेथड, तो डायरेक्ट वाले मेथड के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 का, यानी कि यहां से देखेंगे हम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और 20 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, जब एवरेज इसका फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 20 इंटू 21 इंटू 22, यानी 3 टाइम्स इसको लिख दिया, और इतना लिखने के बाद नीचे कर दीजिएगा 6, तो 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इससे काट दो तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 3 या 6 और 3 7 21, और इनका गुणा कर दो तो 11 7 20 इंटू 11 7 77, जब इसका गुणा करोगे तो 1540 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला न कि वो वाला, इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। अब देखिए इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल और ले लें तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लिया हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक चले गए, हम चले गए 20 टर्म्स तक, 20 टर्म्स तक चले गए 20 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 20 का स्क्वायर यहाँ तक चले गए, अब करना क्या है, अब देखिए यहाँ क्रम से चला आ रहा है, क्रम से, यहाँ तो क्या था, यहाँ पर केवल उन्होंने क्या किया था, 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 से स्टार्ट किया है तो हम इसको क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 20 और ये 2 हो गया 21 और इंटू ये हो जाएगा 41 और अपॉन कितना हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, और संख्या कितनी हमारी आएंगी 1 2 3 4 कहाँ तक 20 तक संख्या कितनी आएंगी 20, तो 20 का कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाइड, बस यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करेंगे 20 से 20 चला गया और 3 दूनी 6 और 3 7 21 और इनका हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 डिवाइड बाई 2 और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 143.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15 तक की सभी सम संख्याओं की वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे 15 तक की सभी सम संख्याओं का, तो एट फर्स्ट देखिएगा यहां से स्टार्ट करेंगे। अब सम संख्या हमारी जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और कहां तक 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, क्यों 15 तक ज्ञात करना है, 15 तक ज्ञात करना है तो हमें 15 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 15 से पहले 14, 14 तक की सम संख्याओं का वर्गों का औसत हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट अभी मैंने बताया था कि अब हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई ट्रिक यूज नहीं करनी है, सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में हमारा कितना नंबर दिया हुआ है। लास्ट में नंबर दिया हुआ है 14, तो 14 इंटू 15 इंटू 16, यानी उससे 14 से आगे के नंबर लिख दिया 15, 15 से आगे 16 लिख दिया और डिवाइड बाई कर दिया 6, और इसके साथ डिवाइड करने के साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो इसमें जो संख्याएं हमारी बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, तो संख्या देखेंगे हम, यानी कि 1 से लेकर के यहाँ से 1 2 3, अब इसके बाद 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का आएगा प्लस 10 का आएगा और प्लस 12 का आएगा, तो अब टोटल संख्याएं जो हमारी हैं वो कितनी हो जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 7, तो 7 का मल्टीप्लाइड और कर देंगे। बस अब क्या करना है, हमें इसको हल कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 2 8 16, तो कितना हो गया
5 दूनी 10 और 18 ढाई यानी 5 दूनी 10 और 8 ढाई 80। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 80 आ गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो हमें स्टार्ट करना है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक जाना है। अब 20 सम संख्याएं कह रहा है तो 20 सम संख्याएं हमारी कहां पर जाएंगी? 40 तक जाएंगी, यानी कि 40 के स्क्वायर तक जाएंगी। जब भी कोई सम संख्या की बात करता है तो अगर यहाँ 14 लास्ट में 14 का पूछ रहा है तो 7 सम संख्याएं होती हैं, और अगर 20 का पूछ रहा है तो 10 सम संख्याएं होती है, 40 का पूछता है तो 20 सम संख्याएं। सम संख्या हमेशा क्या होती है? जो भी दिया हुआ होता है उसकी आधी होती है। तो क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिएगा सबसे लास्ट में कितना है? 40। तो 40 41 इंटू 42 और नीचे लिख देंगे 6 इंटू, और कितनी संख्याओं का पूछ रहा है? 20 संख्याओं का, तो यहाँ लिख देंगे इंटू में 20। अब क्या करना है? बस इसको सॉल्व कर देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 20 दूनी 40 और 2 तिया 6, और इसका हम काट देंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो कितना आ जाएगा? 41 इंटू 40। और 41 और 14 इन दोनों का मल्टीप्लाइड अगर हम कर देंगे तो हमारा इसका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 571। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम 105 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या है? तो जस्ट मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको कि कहीं भी अगर विषम संख्याओं का एवरेज पूछता है तो विषम संख्याओं के लिए वही उसका आंसर होता है जितना की संख्या दी गई होती है। तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? एवरेज बराबर 105। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो अब क्या कह रहा है? प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? यानी एवरेज बराबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उस तरह के क्वेश्चन को अब करेंगे। देखिएगा कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या कह रहे हैं दोस्तों? 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, यानी केवल इसने एक वैल्यू दी है और कह रहा है पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए अगर हम साधारण विधि से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें 5 संख्याएं माननी पड़ेंगी, x, x+1, x+2, x+3, और इस तरह से उनका एवरेज हम निकालेंगे। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो एग्जाम में सीट हमारी चली गई। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम अलग प्रकार से करेंगे जिसको देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कोई भी संख्या हमने ले ली, जैसे मान के चलिएगा 1 + 2 + 3 और +4, ये 4 संख्याएं ले ली और 4 संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालें तो हम क्या करेंगे? इन चारों संख्याओं को ऐड करके वन टू थ्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें
ये क्वेश्चन कई बार आपका एसएससी और आरआरबी या एमटीएस ऐसे एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें ये कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन में केवल एक वैल्यू दी हुई है और उसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें या तो हम संख्या को x है, x+1, x+2, x+3 इस तरह की 5 लगातार संख्या को मान करके उनका एवरेज निकालें तो क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन करने से हम एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट कंसेप्ट लेके क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए इसके लिए कोई कंसेप्ट है जिसको मैं बता रहा हूं, जैसे कि 1+2+3 हमने कोई 3 संख्याएं ले ली और 3 संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या कर देंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 6 हो जाएंगी और ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे, कितनी संख्याएं, 3 संख्या हैं तो 3 से हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो इसका एवरेज जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया 2। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट संख्या ले लें 3+4+5, अगर इसको ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 12 में हम देंगे संख्या कितनी, 1 2 3, 3 से डिवाइड तो 4 दिया 12, यानी कि यहाँ इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगर और संख्या ले लें जैसे 5 6 7 8, अगर ये संख्या ले लें तो हम देखेंगे कि इसमें इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 11 और 7 18 हो जाएगा और 18 में हम 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 18। अब इन तीनों कंसेप्ट से आपने एक चीज देखी होगी, वो क्या कि सबका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो बीच वाली संख्या निकल के आ रही है। कौन सी वाली निकल के आ रही है, बीच वाली। तो बस इसी कंसेप्ट के अनुसार हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा वो कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो यहां लिख लेंगे 63, लगातार कह रहा है। अब 63 हमने देखा कि ये जो एवरेज हमारा निकल के आया था वो बीच की संख्या निकल के आया था और बीच की संख्या निकल के आया था तो ये बीच की संख्या हो गई। इससे पहले 2 संख्याएं होंगी और इसके बाद में 2 संख्याएं होगी। तो इससे पहले की 2 संख्याएं कितनी होंगी, 62 और 61, यानी 62 और 61, और इसके बाद की जो संख्याएं होंगी वो होंगी 64 और 65। अब इस नंबर्स को गिनिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं होंगी। वो कह रहा है 5 लगातार, तो 5 लगातार संख्याएं हो गई और एवरेज हमारा कितना हो गया, एवरेज हो गया 63, ये एवरेज हो गया। अब वो क्या कह रहा है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें सम ज्ञात करना है, किसका, पहली यानी 61 और 65, इनका क्या करना है, सम करना है। तो सम कर लेंगे इनको, तो कितना, 5 और 1 6 हो गया और 6 और 6 12, तो कितना हो गया इनका सम, 126। तो क्वेश्चन को हम अगर इस तरह से करेंगे, इस कंसेप्ट के हिसाब से, तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी से हो जाएगा। और अगर x मान के करेंगे तो क्वेश्चन में हमें टाइम लगेगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए तो और आपकी समझ में अच्छी सी आ जाएगा। इसमें कह रहा है, देखिएगा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 115 है,
तो उसमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो अब इसमें देखिएगा एवरेज दे रहा है, हम एवरेज को पकड़ेंगे। एवरेज कितना है 115, तो यहां लिख देंगे हम 115। अब इस कंसेप्ट के अनुसार मैंने बताया था कि जो एवरेज होता है वो हमारा बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या ये 115 हो गई। अब इससे पहले दो नंबर होंगे और इसके बाद के दो नंबर होंगे, तो इसके बाद के दो नंबर हो जाएंगे 116 और 117, और इससे पहले हो जाएंगे 114 और 113। अब देखिएगा क्या करना है हमें, इनमें से क्या कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत। तो 5 लगातार विषम, अब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि 114 ये क्या है, ये सम नंबर है और ये भी सम नंबर है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे 115 के बाद देखेंगे, तो 115 के बाद आएगा 117 और 117 के बाद क्या आएगा 119, 119 आएगा। तो अब क्या करेंगे, और इधर 114 है, 114 115 के बाद 113 आएगा और 113 के बाद आएगा 111। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को जो 116 और 114 है इनको हम काउंट नहीं करेंगे, इनको हम हटा देंगे। अब हमें देखना क्या है कि हमारे पास कितने 5 लगातार विषम संख्या आ गई, कौन कौन सी, यानी 111 113 115 117 और 119। अब वो कह रहा है उसमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अब यहां से देखेंगे सबसे पहली छोटी संख्या 111 है और सबसे दूसरी छोटी संख्या है वो कितनी है 113। तो यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन उम्मीद है कि अच्छी से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसी तरह का एक तीसरा क्वेश्चन जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है। देखेंगे वो क्या कह रहा है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से अंतर देखेंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, 212 ये सबसे बड़ी है और 202 सबसे छोटी है, तो 212 में से 202 घटा देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 10, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो कि सबका भला हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। जय हिंद।